बहुत समय पहले भारत में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मणिकर्णिका था। सभी उसे प्यार से मनु झांसी की रानी बुलाते थे। झांसी की रानी बचपन से ही बहुत तेज, बहादुर और निडर थी। मुझे गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं। उसे गुड़ियों से खेलने के बजाय तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और तीर कमान चलाना पसंद था। वह निडर थी। झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थे। झांसी की रानी की माता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसके पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला। बेटी, तुम मेरी सबसे प्यारी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। झांसी की रानी अपने पिता के साथ पेशवा के महल में जाया करती थी। वह लड़कों के साथ तलवारबाजी करती, घोड़ों पर चढ़ लाती। मैं जीतूंगी। चलो तैयार हो जाओ। मनु रानी लड़की वा, तुम्हें क्यों लड़की हो? बहादुरी लड़का या लड़की नहीं देखती। दौड़ शुरू हुई। सभी बच्चे अपने घोड़े को लेकर तेजी से दौड़ने लगे। रास्ते में एक छोटा पुल आया। कुछ बच्चे डर गए, लेकिन मनु ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। आखिर में मनु ही जीत गई। समय बीतता गया। मनु बड़ी होती गई। अब वह तलवार चलाने में बहुत माहिर हो चुकी थी। वह एक साथ 2 तलवारें चला सकती थी। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। कुछ साल बाद मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। शादी के बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अब वह झांसी की रानी बन चुकी थी। कुछ साल बाद मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। शादी के बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अब वह झांसी की रानी बन चुकी थी। झांसी बहुत सुंदर राज्य था। वहाँ के लोग भी मेहनती और ईमानदार थे। मैं तुम सबकी समस्याएं सुनने आई हूँ। वह रोज महल से बाहर निकलकर लोगों की समस्याएं सुनती थी। एक दिन रानी बाजार में घूम रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ गरीब बच्चों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। अरे तुम भूखे हो? रानी ने झांसी में कई अच्छे काम किए। उन्होंने नए कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाए और सैनिकों की सेना को मजबूत बनाया। वह चाहती थी कि झांसी का हर व्यक्ति खुश रहे। लेकिन एक दिन झांसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी दिन का रात उनकी तरह नहीं गई। राजा और रानी का एक बेटा हुआ, लेकिन वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया। हाँ, हमारा छोटा आकर चले गए। राजा और रानी दोनों के लिए बहुत दुखद थी, बहुत दुखद। राजा ने बाद में एक छोटे बच्चे को गोद लिया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। राजा चाहते थे कि दामोदर राव आगे चलकर झांसी का राजा बने, लेकिन कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। पूरे झांसी में शोक छा गया। रानी बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। क्योंकि झांसी का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए झांसी अब अंग्रेजों की होगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हमें अपनी धरती की रक्षा करनी होगी। जी हाँ महारानी, हम सब आपके साथ हैं। रानी ने महिलाओं को भी युद्ध की शिक्षा देना शुरू किया। झांसी की कई बहादुर महिलाएं सेना में शामिल हो गईं। मैं झलकारी बाई युद्ध के लिए तैयार हूँ। और मैं सुंदर मुंदर सब तैयार है। रानी रोज सुबह सैनिकों के साथ अभ्यास करती थी। घोड़े पर दौड़ लगाती और अपने सैनिकों को मजबूत बनने की सीख देती। तेजी से घोड़ा सैनिकों, मजबूत बनो। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। चारों तरफ तोपों की आवाज गूंजने लगी। किले की दीवारों पर सैनिक तैनात थे। डरो मत, हमें अपनी झांसी की रक्षा करनी है। जय झांसी, जय रानी लक्ष्मीबाई। युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। उनके पास बड़ी बड़ी तोपें और हजारों सैनिक थे, लेकिन झांसी के सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया। रानी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर लड़ रही थी। वह जहां भी जाती, सैनिकों का हौसला बढ़ जाता। रोक नहीं सकते। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन अंग्रेजों ने किले के एक हिस्से में घुसने की कोशिश की। तलवारों की आवाज और घोड़ों की टापों से पूर्ण गया। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बांध लूंगी। हाँ माँ, मुझे भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ दौड़ो। जब स्थिति बहुत कठिन हो गई, तब रानी अपने घोड़े बादल पर बैठकर किले की बादल ने अपनी जान की परवाह किए बिना रानी को सुरक्षित बाहर पहुंचा दिया। रानी इसके बाद कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे और दूसरे वीर सैनिकों से हुई। साथियों,
हम अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना को फिर से संगठित करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम अपनी धरती के लिए लड़ते रहेंगे। इसके बाद रानी और उनकी सेना ने ग्वालियर की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां भी अंग्रेजों से बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध बहुत भयंकर था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। सैनिक पूरी ताकत से लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया। रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी वीरता को नमन। आज भी भारत में बच्चे बच्चे को झांसी की रानी की कहानी सुनाई जाती है। मेरी झांसी नहीं दूंगी। लोग उन्हें साहस, देशभक्ति और निडरता की मिसाल मानते हैं। कितनी भी लड़ाई हो, हम डटे रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। बेटा, हिम्मत और आत्मविश्वास रखो। कभी हार नहीं करूंगा। मैंने कर दिखाया। यही हिम्मत और आत्मविश्वास चाहिए।